डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मेगा वागड़ी। आज इस वीडियो में हम एक्सेल की वीडियो में बात करने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। देखिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम जिन फंक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे उसमें होता है हमारा हाईलाइट्स रूल्स। तो हाईलाइट्स रूल में जो होता है, यानी हाईलाइट सेल रूल्स जो होता है, उसमें हम क्या क्या सीखेंगे आज इस वीडियो में। ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन एंड डेट ऑकरिंग, डुप्लीकेट वैल्यूज, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। बट मेरी वीडियो को कंप्लीट देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे हमने डाटा सेलेक्ट किया, चलिए कंडीशन फॉर्मेटिंग्स पे जाके हमने क्लिक किया। इसमें होता है आपका हाईलाइट सेल रूल। इसमें होता है ग्रेटर देन, यानी यहाँ जो स्टूडेंट्स को मार्क्स दे रखे हैं, मुझे देखना है 80 से अबव, यानी 80 से अबव हमने किन किन स्टूडेंट्स को यहाँ पर मार्क्स दे रखे हैं। ये देखिए, ऐसा करते हैं हम लोग, जैसे कि अभी हमें यहाँ पर कंफ्यूजन होना है, पता नहीं चले, तो हम सिर्फ मार्क्स को सिलेक्ट करके देते हैं, यानी जिस कंडीशन में हमें जो भी कंडीशंस देखनी है। चलिए देखते हैं। कंडीशन फॉर्मेटिंग्स में हम लोग गए, देन हमने क्या किया, ग्रेटर देन में गए। अब हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कि किन किन स्टूडेंट्स को हमने 80 से अबव, यानी ग्रेटर देन क्या होता है, बड़ा, यानी अबव 80 से ज़्यादा हमने किन किन स्टूडेंट्स को मार्क्स दे रखे हैं। तो देखिए, उसने हाईलाइट करके दिखा दिया रेड कलर से। अगर आपको हाईलाइट कलर चेंज करना है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। कहाँ जाके, यहाँ पर विद में जाके, यहाँ पर जाके आपको जो भी ग्रीन, येलो, रेड, आपको जो भी लेना है कलर वो ले सकते हैं। अगर आपको मोर कलर देखना है तो इसमें होता है आपका कस्टम फॉर्मेट। जैसे आप कस्टम फॉर्मेट्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये दिखा देगा कि नंबर्स, फॉन्ट, बॉर्डर एंड फिल कलर आप क्या रखना चाहते हैं। जैसे बैकग्राउंड में हमारा रेड आ रहा है तो आप फिल कलर येलो भी रख सकते हैं। नंबर्स का कलर चेंज कर, ये देखिए नंबर्स यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं आप, यहाँ पर डेट्स की तरीके से हमें नंबर्स को देखना है या परसेंटेज की तरीके से देखना है, तो यहाँ पर जाके आप नंबर्स को भी चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट हो गया, बॉर्डर भी दे सकते हैं, फिल कलर भी आप दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर जाके अपने अकॉर्डिंग्स तो आप चेंजेस कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। ठीक है, जैसे ही आप ओके करोगे, ये देखिए इसने बता दिया है कि 80 से अबव इतने ये मार्क्स हैं जो हमने दे रखे हैं। हाईलाइट हो चुका है। अब इसको हाईलाइटिंग को आपको यहाँ से रिमूव करना है, तो कैसे करेंगे आप यहाँ पर जाके, चलते हैं। चलिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, जैसे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पर होता है क्लियर रूल्स। क्लियर रूल्स क्या होता है, इसमें टू टाइप्स ऑफ रूल्स होते हैं हमारे। एक तो होता है क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर शीट, यानी जो सेल हमने सिलेक्ट कर रखे हैं वहाँ से हमारी जो फॉर्मेटिंग है वो क्लियर हो जानी चाहिए। पूरी शीट में जो भी हमने कर रखी है फॉर्मेटिंग वो क्लियर होनी चाहिए। चलिए देखते हैं, अगर आपने यहाँ पर क्लिक कर रखा है, अब मुझे फॉर्मेटिंग को क्या करना है, क्लियर करना है। तो चलिए, तो हमने क्या किया, क्लियर रूल्स फॉर इंटायर शीट। ये देखिए, यानी इस शीट में जहाँ भी हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ कर रखा होगा उसको ये क्लियर कर देगा। तो ये वाला ऑप्शन हमारे लिए बेटर होता है। ठीक है, ये जरूरी है कि जब तक आप उस एरिया को सिलेक्ट करके नहीं रखोगे जो आपने हाईलाइट कर रखा है तो उसको क्लियर नहीं कर सकते। नहीं, अगर आपने किसी अदर सेल पे भी क्लिक कर रखा है और आप हाईलाइट को हटाना चाहते हो तो यहाँ पर जाके इस वाले ऑप्शन से आप क्या कर सकते हैं, क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर शीट, यहाँ से आप उस फॉर्मेटिंग को रिमूव कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर इसमें होता है हमारा लेस देन। लेस देन क्या होता है, चलिए उससे पहले सिलेक्शन इज मस्ट। देखिए, सिलेक्शंस आपको करके देना पड़ेगा कि कहाँ पर वो कंडीशन आप अप्लाई करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं। अगेन हम यहीं पर गए कंडीशन फॉर्मेटिंग्स में। इसमें होता है लेस देन। लेस देन में होता है कि मुझे चेक करना है कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको हमने 40 से बिलो मार्क्स दिए हैं, यानी लेस देन। तो देखिए दिखा दिया उसने, इतने मार्क्स हैं जो 40 से हमने बिलो दिए हैं। अब मैंने बताया था कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ पर जाके, इसको भी हमने क्या कर दिया है, हाईलाइट कर दिया। ये देखिए, फिर हमने किसी अदर टैक्स पे जाके, मतलब सेल पे जाके क्लिक कर दिया। अब मुझे इसको हाईलाइटिंग को यहाँ से रिमूव करना है। चलिए चलते हैं। क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर शीट, ये देखिए उसने क्लियर कर दिया। आ ही जाइए, नेक्स्ट देखते हैं। कंडीशन फॉर्मेटिंग्स में हम गए। इसमें होता है आपका बिटवीन। बिटवीन क्या होता है, मुझे चेक करना है कि 50 टू 60 के बीच के मार्क्स मैंने कितने दिए हैं। चलिए देखते हैं, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनको हमने 50 टू 60 के बीच के मार्क्स दिए हैं। तो ये देखिए उसने हाईलाइट करके दिखा दिया हमें कि इतने स्टूडेंट्स हैं जिनको हमने 50 टू 60 के बीच के मार्क्स दिए हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इक्वल टू। ओके, इक्वल टू क्या है कि मुझे चेक करना है कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको हमने इक्वल मार्क्स दिए हैं। ओके, 44 सिर्फ एक ही स्टूडेंट्स को हमने दिया। ओके, 55 नो, 68, हाँ जी, ये देखिए
यानी इतने स्टूडेंट्स हैं जिनको 68 इक्वल मार्क्स मिले हुए हैं, यानी सभी स्टूडेंट्स को एक जैसे मार्क्स मिले हैं इक्वल यानी, ठीक है। उसके बाद अगेन हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स में गए, फिर इसमें आएंगे हम टेक्स्ट दैट कंटेंट्स। ओके, अब इसमें देखिए नाम से ही पता चल रहा है ये जो फॉर्मेटिंग है वो किस में अप्लाई होगी, टेक्स्ट में। चलिए देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर आपने नेम सिलेक्ट करके या डाटा ही सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए, तो अब आपने कहा कि मैम मुझे हाईलाइट कराना है नेम को, पर्टिकुलर किसी नेम को। चलिए देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर हमने क्या किया, कोमल को हमें करना है, ये लीजिए कोमल को हमने लिया, ठीक है। अगर आप यहाँ पर प्रिया को बोलोगे तो प्रिया को हाईलाइट, अगर आपने एक से ज़्यादा प्रिया लिख रखे होंगे तो जितने भी प्रिया होंगे उनको ये हाईलाइट करके दिखा देगा, ठीक है डियर। ओके, टेक्स्ट दैट कंटेंट्स ये होता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा अ डेट ऑकरिंग। ओके, ये जो फॉर्मेटिंग होती है किस में होती है, डेट में होती है। चलिए देख लेते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स में हम गए, यहाँ पर हम गए अ डेट ऑकरिंग में। ओके, अब मैंने कहा कि जैसे कि टुडे डेट कौन सी होगी, टुमारो डेट कौन सी होगी, दिस वीक कौन से हैं, देन नेक्स्ट वीक कौन से होंगे, वो सब हाईलाइट करके दिखाएगा। जो भी कंडीशन आप देखना चाहते हैं, लुक करना चाहते हैं, वो कंडीशन आपके डाटा में होनी चाहिए। अगर वो कंडीशन आपके डाटा में नहीं है तो ये हाईलाइट करके नहीं दिखाएगा। इसलिए वो कंडीशन मस्ट है, आपके डाटा में होनी चाहिए, तभी वो कंडीशन आपको शो होगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। हमारा आ जाते हैं, हमने फिर सिलेक्ट किया डाटा को, कंडीशन फॉर्मेटिंग्स में हम गए और डुप्लीकेट वैल्यूज। डुप्लीकेट वैल्यूज यानी कि देखिए जिसने इसने हाईलाइट करके दिखा रखा है नंबर्स को, यानी कि वो रिपीटेड हो रखे हैं नंबर, जो हाईलाइट्स नहीं है वो डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं है। तो डुप्लीकेट वैल्यू इसे कहा जाता है डियर स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा डियर स्टूडेंट। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।